नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। त्रिस्तरीय पंचायती राज का परिणाम घोषित हो गया है। इसी क्रम में, इसी सफ़र में, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आ पहुँचे हैं मधुबनी ज़िला के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज सादुल्लापुर। और सादुल्लापुर में मुखिया प्रत्याशी मुखिया के पद पर दोबारा से जीत दर्ज हासिल किए हैं अविनाश कुमार जी। ये पिछले 2006 से 11 में भी मुखिया पद पर रह चुके हैं और इस बार 2021 में भी इन्होंने अपनी जीत दर्ज किया है। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। द लाइव इंडिया परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं आपकी जीत पर। जी धन्यवाद। चुनाव आपके लिए चुनौती था या अवसर था? चुनाव हमने जनता के जो बीच में थे, लगे हुए थे 10 साल से चुनाव हारने के बाद भी, क्योंकि 6 में से 11 में मुखिया हम थे। मात्र 23 साल की उम्र में लोग मुखिया मुझे बनाए थे और चुनाव थोड़ा सा जनमत कम मिलने के कारण हमको चुनाव में नहीं आ पाए 10 साल। लेकिन जनता का पूरा मेरे प्रति था, सहयोग था और हम भी जनता के दुख सुख में साथ रहते थे। तो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जनता को तहे दिल से मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे फिर 10 साल बाद वापसी अपने घर लाए। इसके लिए सभी पंचायतवासियों को मैं धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। 10 साल मतलब एक दहाई, एक दशक। आपने अपनी खोई हुई ज़मीन वापस लिया है या जनता ने अपने खोया हुआ चेहरा गरिमा को वापस लिया है? जनता को लगा कि मैं मुखिया बदल करके मुझे मेरा विकास होने वाला नहीं है, या जो भी उनको समझ में अच्छा लगा होगा, इसीलिए मुझे पुनः हमको जो है 10 साल बाद लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया और मुझे विजय बनाए। ये जो समय है, ये जो अवसर है, 2021 का जो ये समय चल रहा था पंचायती राज का, अब तो परिणाम भी घोषित हो गया है और ये माला भी पहना चुकी है, जनमत संग्रह भी आपके साथ थी और जीत का सेहरा भी आपके गले आ चुका है। तो आपसे हम ये सवाल सीधा करना चाहते हैं, सीधा ये सवाल करना चाहते हैं कि ये समुचित समय था बदलाव का और या ये अवसर सही था बदलाव का? जी, बदलाव का बहुत, जो परिवर्तन का ही दौर था पंचायत में, इसीलिए मुझे लोग चुने मुखिया। सही समय था ये। पिछले वर्ष या पिछले 5 वर्षों में जो इस पंचायत के प्रधान थे, जो भी जनप्रतिनिधि थे, उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य विशेष जो अधूरा रह गया हो और वो अब आपके कंधे आ गया हो? जो भी 5 साल में जल नल का काम जो अधूरा है, जो भी काम 5 साल 10 साल में नहीं हो पाया है, सारा काम मैं करूँगा। कुछ नोक झोंक, कुछ तीखे रास्ते भी, मोड़ भी मिले होंगे आपको इन 10 सालों में, जिनको आपने भेदा और जिनको आप आगे बढ़े लांग कर। अब जो चीज़ें आपको पीछे मिली हैं, जो सीख मिला है, उससे हमको लगता है कि इस पंचायत का आने वाले 5 वर्षों में समुचित एवं संपूर्ण विकास होगा। आप क्या सहमत हैं इनसे? जी बिल्कुल। तो आपके बैक ऑफ द ब्रेन क्या चल रहा है? 5 सालों में कैसे क्या काम करेंगे और क्या विकास की समीकरण आप बैठा लेंगे? मैंने चुनाव लड़ा था इसी पॉइंट पे, जनता द्वारा मुझे कहा गया कि मुखिया जी चुनाव लड़िए, तभी मैं चुनाव लड़ा था। आज मुझे विजय भी मिला है। मेरा था कि 2006 से 11 जब मुखिया थे तो 9, 10, 11 में लोगों का इंदिरा आवास का द्वितीय किस्त मैंने भुगतान, इंदिरा आवास का लाभ दिया था। उसमें द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल कारण के कारण। कोई 10 साल में कोई भी मुखिया नहीं करवाए थे। हमने जनता को विश्वास दिलाया था कि आप मुझे सहयोग करेंगे तो मैं आपका जो द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं हो पाया 10 सालों में, वो करूँगा। और जो स्कूल का जो व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो मेरे पंचायत में बहुत स्थिति बढ़िया नहीं है, उसको ठीक करूँगा। स्वास्थ्य के लिए एक भी अस्पताल मेरे पंचायत में नहीं है, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अस्पताल भी बनवाने का काम करूँगा। एम्बुलेंस का मैंने वादा किया हूँ, एम्बुलेंस का व्यवस्था पंचायत में जहाँ तक होगा मैं करवाऊँगा। मनरेगा के तहत लोगों का रोज़गार कागज़ पे हुआ है, मैं ज़मीन पे करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि 5 साल में आज तक एक भी ग्राम सभा नहीं लगा था जो लोगों को नॉलेज में कार्य करने का बैठक नहीं हुआ था। राशन एवं पेंशन, राशन पेंशन में मैं जब मैं मुखिया था 6 से 11 में 850 लोगों को किया था। कुछ लोगों को मालूम हुआ है वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान स्थिति में मैं पूरा करूंगा। राशन कार्ड जितना लोगों का वंचित होंगे सबको मैं करूंगा।
और पेंशन में भी जो आदमी का 60 वर्ष से ऊपर हो गया हो, विधवा पेंशन में लक्ष्मीबाई करना होगा, सबको लाभ मैं दूंगा। आपको लगता है कि एक दशक के बाद जो द्वितीय किस्त अभी तक नहीं आया प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास का, तो इंदिरा आवास का उस टाइम में, तो अभी वर्तमान परिस्थिति में जब आपको ये सत्ता और ये कुर्सी मिला है, तो आपको लगता है ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल, मैं पटना तो जाऊंगा, इसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी जरूरी पड़े तो मिलूंगा, और ज़रूर जनता को मैं वादा किया हूँ तो इसको ज़रूर निभाऊंगा मैं। संकल्प पत्र में, मैनिफेस्टो में आपने जो भी लिया था उसके 2-3 हाइलाइट्स आपने अभी बताया है कि पेंशन है या इंदिरा आवास है। एक बात जो हम अभी बिस्फी प्रखंड में या बहुत सारे प्रखंड में ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, लोगों की शिकायत बहुत सामान्य है, आपके कानों में भी ये आया होगा कि जनप्रतिनिधि एवं लाभुकों के बीच में बिचौलिए दलाल काम करने लगते हैं। आप ये सत्ता संभालेंगे तो इन परेशानी को, इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? मैं इसको बिल्कुल जो है अपने ग्राम सभा तो लगेगा ही, जहाँ जनता का बीच का जो दूरी था उसको बिल्कुल मैं करीब लाऊंगा, जनता का जो बात रखेंगे उसको मैं निदान करूंगा बढ़िया से, कोई भ्रष्टाचारी या कोई ऐसा बात नहीं होने देंगे। पंचायत स्तरीय विकास में एक आम सभा बहुत ही मानी रखता है, क्योंकि सर्वसहमति और जनमत सहमति से ही कोई विकास होता है। जैसा आपने कहा कि जनता ने आपको दोबारा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और अब आपकी ज़रूरत है हमारे पंचायत को, तो ज़रूरत महसूस हुई, तो इस विकास को देखते हुए आप आम सभा बुलाएंगे अपने पंचायत काल में? मैं शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मैं आम सभा तुरंत बुलाऊंगा, जनता द्वारा जो भी बात रखा जाएगा उसको प्रस्तावित ढंग से करके उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। चलते चलते हम ये आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो जीत हासिल हुई है, ये जो विजय प्राप्ति हुई है आपको ये क्रेडिट किसको जाता है, ये श्रेय किसको जाता है? आपका कमाल है या जनता का कमाल है? कुछ टेक्निकल बातें आप बता दीजिए हमको। देखिए, इस सब श्रेय मैं अपने पंचायत को, गरीब बुढ़वा जनता को देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।